गुड आफ्टरनून बच्चे। तो कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और उन रूल में से दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट रूल था अफवा प्रिंसिपल। अब आप समझते हो क्या होता है अफवा प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करते हैं, फिर उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को। फिर आपने सीखा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना जरूरी है और एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यह था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब जरा आप पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को एक बार फिर से देखो, ध्यान से समझो। जब हम n का डिफरेंट वैल्यू लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू से 2, एक 3 भी ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 में l के लिए कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? n इज इक्वल टू 1 में l के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। 0 से n-1, तो n 1 है तो 1 - 1 तो 0 ही रह जाएगा। n इज इक्वल टू 2 में l के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1। n इज इक्वल टू 3 में l के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2। तो अगर ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, n क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं। तो l क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल, जिसको हम सबसेल भी कहते हैं। बड़ी काम की बात समझना। अब l इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू s ऑर्बिटल। इसके लिए m का क्या वैल्यू हो सकता है? केवल एक, 0। यानी कि 1s ऑर्बिटल के लिए एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है और उसको हम एक बॉक्स से ऐसे दिखाएंगे, और ये 1s। लेकिन n इज इक्वल टू 2 में दो वैल्यू l के लिए पॉसिबल है, 0 और 1, यानी कि इसमें s और p दोनों ऑर्बिटल होगा। अरे होगा ना, s और p दोनों ऑर्बिटल होगा। इसको लिखेंगे हम 2s, लिखेंगे कि नहीं? अरे l इज इक्वल टू 0 तो s ऑर्बिटल ही होता, लेकिन ये सेकेंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल होगा तो उसको 2s बोलेंगे, और यहां वाले 0 को 3s बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। समझ गए ना? अब l इज इक्वल टू 0 के लिए, जो कि है 2p ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, है ना? इसके लिए m के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? m का वैल्यू होता है -l से +l इंक्लूडिंग 0, -1,
0 + 1। ध्यान से सुनना, 2p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। ये सभी p सबसेल होंगे। p सबसेल को 3 तरह से हमने रखा है। अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर ये -1 वाले को इंक्लूड कर लें तो इस ऑर्बिटल के लिए NLM का सेट क्या बनेगा? 2 1 -1। बोलो बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा। n = 2, p ऑर्बिटल l = 1 और m का वैल्यू हमने -1 ले लिया। उसी तरह से अगर हम 0 लेते हैं तो NLM का क्या सेट बनेगा? 2 1 0। और अगर हम +1 लेते हैं तो इसका क्या सेट बनेगा NLM का? 2 1 + 1। ये सभी 2p सबसेल हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इनके डायरेक्शन अलग अलग हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? याद है कुछ? 2px, 2py, 2pz बताया था ना। अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होते हैं तो उनको x y z से डिनोट करते हैं। ये 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और करेगा ना। और इन तीनों की एनर्जी इक्वल होगी। बताओ, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ n एंड l पे। एनर्जी डिपेंड्स, ये सब पहले बता रखा है, डिपेंड्स ऑन n एंड l ओनली। तो देखो सबका n एंड l सेम है या नहीं? सबका n2 है, सबका l सेम है। डिफरेंस कहाँ है सबके? m में। तो ये 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम इस तरह से दिखाएंगे। ध्यान से देखना। देखो इस सेकंड ऑर्बिट में एक तो 2s हो गया, तो 2s के लिए एक बॉक्स ऐसे बन जाएगा, और 2p में 3 बॉक्स बनेगा। 2p में 3 बॉक्स बनेगा ऐसे। ये 2px, 2py, 2pz को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया 2s, ये हो गया 2px, ये हो गया 2py, ये हो गया 2pz। समझा ना? और इन सब की कैपेसिटी हो जाएगी 2-2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब की कैपेसिटी हो जाएगी 2-2 इलेक्ट्रॉन की। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, रह सकता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और सबके स्पिन अपोजिट होंगे। यानी कि कैपेसिटी ऑफ p सबसेल कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन की। ये 2px एक p ऑर्बिटल हुआ, और ये तीनों मिलके एक p सबसेल बना। तो कोई पूछे कि p सबसेल की कैपेसिटी कितनी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की। और कोई पूछे p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऑर्बिटल एक ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऑर्बिटल और सबसेल थोड़ा सा फर्क हो रहा है यहाँ पे। सबसेल वो फैमिली जिसके अंदर सेम एनर्जी के सभी ऑर्बिटल हैं।
समझा कुछ? अब जरा इसे अप्लाई करो। सपोज करो आपसे कहा गया ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले 1s आएगा और 1s की कैपेसिटी कितनी है 2। ऐसे ये दिखाएंगे, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं 1s2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया। 1s के बाद क्या आता है 2s। 2s की कैपेसिटी 2 है। इसके बाद लिखेंगे 2p। वो ऑर्बिटल थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। अफवा प्रिंसिपल याद है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p। अब देखो 2p की कैपेसिटी कितनी है, 2p मैक्सिमम कितना हो सकता है 6। अपने पास बचा कितना अब, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 4। बचा कि नहीं, यहाँ 8 में से 2 2 4 आ गए तो 4 ही बचे ना। बचे कि नहीं? तो 1s2 2s2 2p 4 इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि p में मैक्सिमम कितना रह सकता है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। समझ गया? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कौन सा बचा? हमारे पास ऑक्सीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 8 है। और ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर अफवा प्रिंसिपल से 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d, ये है ऑर्डर। तो सबसे पहले किसको भरेंगे हम लोग 1s को, फिर भरेंगे 2s को। तो देखो 1s में 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है s ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो हमने पहले 1s को भर दिया 2, फिर 2s को भर दिया 2, 2 2 4 हो गए, 8 में से 4 गया, बचा कितना 4। तो जब 6 कैपेसिटी है तो 4 तो रह ही सकता है ना। समझ गए? एक और सिचुएशन लो। कहा गया कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नियॉन का होता है 10। 1s2 2s2 कितना बच गया, और कितना बच गया 6। और p में मैक्सिमम कितना आ सकता है 6। और तो 6 रख दो यहाँ पे। किसी ने कहा mg का लिखो 12 होता है। 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 6 2 8 2 10। अब कितने बचे 2, और 2p के बाद क्या आता है तो 3। s में मैक्सिमम कितना हो सकता है 2। ये हो गया। mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया सबको? अब मैं थर्ड रूल के लिए जाऊं, तीसरा रूल बताऊं? अच्छा, उसके पहले एक और पॉइंट देख लो।
अगर हम किसी डी ऑर्बिटल की बात करें, डी सबसेल की, डी सबसेल में एल का क्या वैल्यू होता है? एल के किस वैल्यू पे डी आता है? 2। 0 पे एस, 1 पे पी, 2 पे डी। एल इज इक्वल टू 2 डी सबसेल। डी सबसेल के लिए कुल कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? एम का कितना वैल्यू पॉसिबल है? -2, -1, 0, +1, +2। याद है ना? -L से 0 से होते हुए +L तक 5 हुए ना? कुल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं डी ऑर्बिटल के लिए। और ये बात समझ में आई सबको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी सबसेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल होंगे। जैसे पी के अंदर 3 थे ना, तो डी के अंदर 5 होंगे। और डी ऑर्बिटल को, जब डी सबसेल को हम लिखेंगे तो इस तरह से बड़ा बॉक्स लिखेंगे। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये हो गए डी सबसेल। और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल, 5 डिफरेंट डी ओरिएंटेशन वाले डी ऑर्बिटल, और सबकी कैपेसिटी 2-2 इलेक्ट्रॉन की। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर सब में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दें, इसको पूरा फुल कर दें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें? 10। तो फिर से जरा एक बार देख लो, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 6, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 10। देखते हैं कितना आईक्यू है आपके पास। एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी कौन बताएगा? सोच के बताओ जरा। हाँ, ये बात हुई ना, 14। क्योंकि एफ ऑर्बिटल, देखो एफ ऑर्बिटल आएगा L इज इक्वल टू 3 पे। L इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया m का क्या क्या वैल्यू? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। टोटल 7 एफ ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये m क्या बताता है? ओरिएंटेशन, कि f ऑर्बिटल को हम 7 तरीके से रख सकते हैं। यानी कि f सबसेल में कितने f ऑर्बिटल होंगे? 7 f ऑर्बिटल होंगे। और इसको दिखाया जाएगा इस तरह से, 7 बॉक्स ऑल टुगेदर, क्योंकि सबके एनर्जी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सबके लिए n और l का वैल्यू सेम होगा। 1 2 3 4 5 6, और सब में 2-2 भर देंगे। तो इसका कैपेसिटी हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन का। S में 2, P में 6, D में 10 और F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आई आप सबको? अब चलो थर्ड रूल पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल नंबर 3। हाँ लिखो बेटा। हाँ लिखो ना, और नीचे करूं? अभी ठीक है? हो जाएगा तो बताना बच्चे। हो गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ।
रूल नंबर 3 पे, रूल 3 इसे कहते हैं, माइक बंद कर लो बच्चे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल को समझने के लिए बच्चे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मैं सब चीज़ को बिल्कुल बैकग्राउंड से करेक्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से ले जाके फिर से शुरू करके बताता हूँ बिगनिंग से। तो ज़रा मैं एक एग्जांपल से इसको पहले आपको कुछ स्क्रिबल करके दिखाता हूँ, उसके बाद रूल अपन लोग लिखेंगे। पहले ज़रा एक बार समझो। मान लो किसी एटम में हम हैं थर्ड ऑर्बिट में, n = 3 है, तो n = 3, इसके लिए l का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2 है ना। यानी कि इस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी होगा, p ऑर्बिटल भी होगा और d ऑर्बिटल भी होगा ना, होगा ना। यानी कि अब देखो, अगर l = 0 है, ध्यान से सुनना, l = 0 है तो m का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? केवल 0। होगा ना। M0 तो M0। इसका माइक चालू है, माइक बंद रखना। L0 तो M0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 3s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एक ही ओरिएंटेशन है, यानी कि इसका एक ही बॉक्स होगा ना। और इसलिए इसकी मैं इस, अरे बाबा, n = 3, l = 0, 3s ऑर्बिटल हुआ और उसके अंदर m = 0। इसका मतलब कि 3, इसका मतलब ये हुआ कि s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ओरिएंटेशन होता है, इसलिए 3s के लिए एक ही बॉक्स बनेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए n l m की वैल्यू क्या है, इसके लिए n l m की वैल्यू हो गया 3, 0, 0, हुआ कि नहीं। अब आ जाओ l = 1, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए m के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? -1, 0, +1। और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3p ऑर्बिटल होगा। यानी कि जब p = 1 लोगे तो n l m के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है, बोलो है या नहीं? 3, 1, -1, 3, 1, 0, 3, 1, +1। सुन रहे हो? यानी कि जब आप 3p ऑर्बिटल लेंगे तो उसके अंदर n l m के 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 3 सेट पॉसिबल हैं, 3, 1, -1, 3, 1, 0, 3, 1, +1। और ये करस्पॉन्ड कर रहा है 3px, 3py, ये तो अभी बताया ही था, 3pz को। और इन सब की एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n and l, सबका nl सेम है। और इसलिए हम इन तीनों, ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, p सब सेल में ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, 3px, 3py, 3pz, और इनको क्या बोलते हैं हम? डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल बताया था ना। जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको क्या कहते हैं?
degenerate atomic orbitals तो p सबसेल में अगर आपसे कोई पूछे p सबसेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो कहेंगे 3। और बोलो कहेंगे कि नहीं? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि d सबसेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, जल्दी बोलो। अगर हम d सबसेल की बात करें L इज इक्वल टू 2 तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए 5। तो इसके 5 d ऑर्बिटल्स बनेंगे, सबकी एनर्जी इक्वल होगी और इनको हम बोलेंगे डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल है, क्योंकि इन सब के लिए n एंड l की वैल्यू सेम होगी। n एंड l की वैल्यू सेम होगी। यहां देखो ना, हमने थर्ड ऑर्बिट लिया है तो इन सब के लिए n इज इक्वल टू 3 है, इन सब के लिए l इज इक्वल टू 2 है। डिफरेंट क्या है? m डिफरेंट है सबका, और m पे तो एनर्जी डिपेंड करता नहीं। तो डिजेनरेट हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना। अब ये रूल सुनो क्या कहता है। व्हाट इज दिस हुन्स रूल? इस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर रूल नहीं समझा तो बस सब कोई इलाज नहीं। रूल क्या है? कहता है degenerate atomic orbitals are first singly occupied. Degenerate atomic orbitals are first singly occupied. Then pairing starts. ध्यान से अब सुनो पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 रह सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको 2 करके नहीं भरना है। सेम एनर्जी वाले सबसेल में, एक सबसेल के अंदर अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो सब पहले 1 भरना है, और जब पूरा हाफ फिल्ड हो जाएगा, 1 सब में आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तो हो गई एक बात। when degenerate, इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, when degenerate orbitals are singly occupied, they must have same spin direction. They must have same spin direction. इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो। कि मान लो हमारे पास p सबसेल में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, p सबसेल में किसी p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो p सबसेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं? अरे p सबसेल में 3 होता है ना, तभी तो 6 आता है 2 सब में भर के। जब आप ऐसे लिख देते हो p2 तो इसका मतलब नहीं पता चलता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है कहाँ। उसके लिए है ये थर्ड रूल, कहता है कि when the orbitals are singly occupied, when degenerate orbitals are occupied, they are first singly filled.
पहले एक एक रखना है सब में, तो 2 ही है हमारे पास, तो 2 रख देंगे। और साथ में क्या कह रहा है कि व्हेन दे आर सिंगली ऑक्युपाइड दे मस्ट हैव सेम स्पिन डायरेक्शन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जब रखेंगे तो एक एक करके रखेंगे और दोनों का स्पिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये रूल समझ में आया सबको? न कि ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं, ये हुंस रूल को वायलेट करेगा। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मान लो एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 7। ध्यान से सुनना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, क्योंकि आगे की पूरी केमिस्ट्री अब इसी पे डिपेंड करेगा, पूरी इनऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो पहले ऑर्बिटल वाला लिख देंगे, sp_d वाला लिख देंगे। सबसे पहले 1s की कैपेसिटी कितनी 2, फिर आएगा 2s 2, फिर आएगा 2p। अब कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है हमारे पास, बचा कितना, 3, और p की कैपेसिटी कितनी है 6, तो 6 से कम ही बचा है ना, तो पूरा का पूरा p में आ जाएगा 3 के 3। यानी कि ये हो गया नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इससे नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन p में कहाँ है पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको बॉक्स में लिखेंगे। देखो 1s दोनों का स्पिन अपोजिट रखा, किसकी बात मानने के लिए, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को मानने के लिए। फिर 2s अब आ जाओ 2p के अंदर 3 बॉक्स बनेगा कि नहीं, अरे बनेगा ना, 2p के अंदर 3 बॉक्स बनेगा। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि सेम एनर्जी, ये 3 बॉक्स बनाने का मतलब क्या हुआ, तीनों की एनर्जी इक्वल है। अरे है ना, चुप हो जाता है। सबके लिए n2 है, सबके लिए l1 है। अंतर क्या है सबका, डिफरेंट क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे तो एनर्जी डिपेंड करता नहीं, तो सबका एनर्जी इक्वल हो गया। यानी कि 2px 2py 2pz का एनर्जी इक्वल। बचा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। हुंस रूल क्या कहता है, पहले एक एक करके भरो, और एक एक करके जब भर रहे हो तो सबका स्पिन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ में आई ये बात बच्चों को? ये हो गया नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझा कि नहीं आपने, पहले मुझे ये बताओ। समझ गया ना सभी लोग? अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। दुनिया का कोई भी किताब अगर जाके देखोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यही लिखा मिलेगा। समझा ना? 2018 में, नीट 2018 में नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे 4 ऑप्शन में से ढूंढना था। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात। 2018 में नीट में यही क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, और सारा बच्चा तो यही पढ़ के गया है। साई सर ने भी यही पढ़ाया, लेकिन साई सर कुछ और भी पढ़ाए थे और इसलिए वो बच्चे आंसर कर गए। आपके पास मैं 1 मिनट देता हूं कि ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं?
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था 2018 में और ये ऑप्शन में ही नहीं था। कुछ कर सकते हो? अच्छा मैं लिखता हूं, देखो जरा, 1s 2s and 2p कौन सा पहाड़ टूट गया जरा बताना। तो कुछ समझाने लायक हो? सिंगली ऑक्युपाइड होना चाहिए और सबके स्पिन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है तो एक एक करके हमने भरा है और सबका स्पिन डायरेक्शन सेम रखा है कि नहीं? यही था ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। स्पिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये थोड़े कहा है कि सब ऊपर होना चाहिए या सिर्फ नीचे ही होना चाहिए। ऊपर है तो सब ऊपर, नीचे है तो सब नीचे। यानी कि इससे मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटना नहीं है, समझना है। समझा तो मैं आगे बढ़ूं। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले एक एक भरना है और जब तक एक एक रहेगा सबका सेम स्पिन डायरेक्शन होना चाहिए, सब ऊपर या सब नीचे। अब मैं एक जरा टिपिकल सा एग्जांपल देता हूं कार्बन का। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कई तरह से लिख सकते हैं, सब सही होगा, सब एक ही होगा इनफैक्ट। देखो मैं लिखता हूं, पहले तो ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p2। अब ये सब तो फटाफट लिख लोगे ना, और p में 6 तक जा सकता है ना, तो p में 2 ही बचा तो 2 हमने रख दिया। 1s2 2s2 2p2 बॉक्स डायग्राम। देखो जो भरा हुआ है उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो भर गया है उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख सकते हो और कोई तरीका से नहीं लिख सकते। ये जो चेंज जो मोर देन वन टाइप से लिख सकते हैं वो है अधूरे वाले में, जो भरा नहीं है। कौन भरा नहीं है? 1s 2s में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1s 2s तो भरा हुआ है, फील्ड है पूरा। देखो 2p में कितने तरीके से लिख सकते हैं। 2p दुनिया के किसी भी किताब में देखोगे तो कार्बन का यही कॉन्फ़िगरेशन लिखा मिलेगा। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ इसको लिख रहा हूं कि इसको कितने और तरीके से लिख सकते हैं। 2p को किसी ने लिखा बताओ ये भी सही है कि नहीं? अरे सिंगल भरा, दोनों का स्पिन डायरेक्शन सेम रखा। किसी ने लिख दिया, पर ये भी सही है, कह रहा है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल को एक एक करके भरो, लेकिन ये थोड़े कह रहा है कि पहले किसको भरो। जब डीजेनरेट ही है, तीनों की एनर्जी बराबर है, तो किसी दो में रह सकता है ना। किसी ने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है, इसको समझना है। किसी ने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है। किसी ने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है। क्या करना है? सिंगली ऑक्युपाई करना है और सेम स्पिन डायरेक्शन रखना है। सब में देखो सेम स्पिन डायरेक्शन है। फर्स्ट वाले में दोनों ऊपर है, सेकंड वाले में दोनों नीचे है, थर्ड वाले में दोनों ऊपर है, फोर्थ वाले में दोनों नीचे है, फिफ्थ वाले में दोनों ऊपर है, सिक्स्थ वाले में दोनों नीचे है, और सिंगल सिंगल भरा हुआ, सब सही है। यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो इसमें से कोई एक सेट हो सकता है, यानी कुल 6 डिफरेंट टाइप से हम लिख सकते हैं कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को।
और सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया सब? हाँ, दो ही बॉक्स क्यों रखेंगे? जब पी में 3 बॉक्स रखना है तो 2 बॉक्स क्यों रखेंगे? जब पी सबसेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो 2 बॉक्स अपनी मर्जी से क्यों रखेंगे? पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं ना, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो 2 क्यों रखेंगे? एस में 1 रहेगा, पी में 3 बॉक्स रहेगा, डी में हमेशा 5 बॉक्स रहेगा। स्टार्टिंग में और ये तो एस है ना, एस में तो एक ही रहेगा ना, एस ऑर्बिटल में तो एस ऑर्बिटल में तो एम का एक ही वैल्यू होता है 0, इसलिए एक ही एस ऑर्बिटल होता है। जबकि पी ऑर्बिटल में एम के 3 वैल्यू होते हैं, -m, -1, 0, +1, इसलिए 3 बॉक्स बनेंगे। अब एक एग्जाम्पल फिर से लो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बॉक्स ऑर्बिटल में कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p2, नहीं 2p4 ना, देखो हो गया 8, और p की कैपेसिटी 6 है तो 4 तक तो जा ही सकते हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 आ गए। 2, 4, 4, 8। 1s 2s तो भरा हुआ है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 1s 2s तो पूरा भरा है। 1s ये हो गया, 2s ये हो गया, 2p। अब देखो जरा, 2p में है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स। क्या करना है? 2p ऑर्बिटल में पहले क्या करना है? 3 p ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के, तो पहले सिंगली ऑक्युपाई करना है और उनके स्पिन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हमने रखा, ये देखो 1, 2, 3, कितना बच गया? 1 बच गया। पहले सिंगली ऑक्युपाई करना है, फिर पेयरिंग करना है, 3 हो गया। अब 4th इलेक्ट्रॉन, तो 4th इलेक्ट्रॉन को जब पेयर करके लिखेंगे तो उसका स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, नहीं तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना जरूरी है। ये देखो आ गया एक ऑर्बिटल, इस एक ऑर्बिटल के अंदर जब पेयरिंग करोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ये हो गया ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन किसी ने 1s2, 2s2, अब मैं इसको बॉक्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। किसी ने 2p को ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। किसी ने लिखा 2p को ऐसे, 1, 2, 3। बताओ कोई मिस्टेक है इसमें? नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने पहले नीचे वाला स्पिन लिखा, डाउन वाला, और फिर पेयरिंग में एक अप वाला लिख दिया ऐसे। पहले हमने सिंगली ऑक्युपाई किया एक एक करके, फिर पेयरिंग करते समय ऊपर कर दिया एक के स्पिन को। ये हो गया 2p। किसी ने लिखा 1s2, 2s2, 2p4, ध्यान से देखना, 1, 2, 3। अब 4th वाला किसी ने यहाँ ला के रख दिया। कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पहले तो हमने सिंगली भर दिया ना सबको एक एक, और उसके बाद पेयरिंग कर दिया। और जब पेयरिंग कर रहे हैं तो
ये किसने कहा कि फर्स्ट में ही रखना है? सेकंड में रखो, थर्ड में रखो। सुन रहे हो बच्चे? जो ग्रीन वाला एरो नीचे है उसको लास्ट वाले बॉक्स में भी रख सकते हैं कि नहीं? कहीं रख सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ जाओ, रटो नहीं। 99% रटते हैं लोग किताब देख देख के, और किताब में जो लिखा होता है वो एग्जाम में आता ही नहीं। क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 और तरीके से मैं लिख सकता हूं। रूल समझ में आना चाहिए। पहले सिंगली ऑक्युपाई करना है, फिर पेयरिंग करना है। तो अगर आपको कहा जाए एक एलिमेंट है, कौन गायब हो जाता है बीच बीच में? एक एलिमेंट है बच्चे, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसका पहले ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर बॉक्स में लिखना है। आप कोशिश करो, यू ट्राई, और एक ही तरीके से, नॉर्मल तरीके से पहले लिख के दिखाओ। ऑर्बिटल में और बॉक्स में दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखो। कोशिश करो जरा। ट्राई करो बच्चे। ऑर्बिटल में तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल में, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो कितना हो गया अब तक, 2 2 4 6 10 2 12। इसके बाद आएगा 3p, क्योंकि p की कैपेसिटी 6 है, 6 तक जा सकता है ना? लिखा था ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ने? अरे बताओ, लिखा था कि नहीं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये तो हो गया ऑर्बिटल में। अब इसको बॉक्स में लिखना है। तो देखो, बॉक्स में लिखने में सिर्फ जो मतलब आपको वेरिएशन चेक करना है, वो उसमें जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट है उसमें तो कोई वेरिएशन हो ही नहीं सकता, वो तो पूरा ही भरा है। तो 1s वाला तो पूरा भरा है, ये देखो। 2s वाला भी पूरा भरा है, 2p वाला भी पूरा भरा है। इन सब में तो कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है। 3s भी पूरा भरा है। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये हो गया 3s। 3p5, उसमें ध्यान देना है केवल, 3p5। फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड, 1 2 3, 5 में से 3 गया, बच गया 2। अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। पेयरिंग करते समय स्पिन उल्टा लेते जाना है, नहीं तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। ये हो गया क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ग्रीन वाला डाउन एरो है उसको आगे भी कर सकते हैं। आगे का मतलब जो लास्ट अनपेयर्ड है उसमें भी रख सकते हैं, ना? पहले एक एक, फिर पेयरिंग। पेयरिंग कहां से करना है ये बाइंडिंग नहीं है, कहीं से शुरू कर दें। मैंने शुरुआत से ही किया है। कोई बीच से शुरू करता है तो सेकंड और थर्ड वाला पेयर हो जाता है, कोई चाहे तो फर्स्ट और थर्ड वाले को पेयर कर दे, सब सही है। सीखा बच्चों ने?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहा है? एक और लिखो, अब थोड़ा मुश्किल देने जा रहा हूं। एक एलिमेंट है जर्मेनियम, देखते हैं जरा। जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32। ट्राई करना जरा ऑफ प्रिंसिपल देख के। सबसे पहले आएगा 1s, 2s, 2p, 6, 1s, 2s, 2p, 3s, 2, 3p, 6। देखो यहाँ तक कितना हो गया, काउंट करो जरा, 18। चेक करना। 3p के बाद 3d नहीं है, और जाके देखो ऑफ प्रिंसिपल 3p के बाद क्या है? 4s है। ये तो देखो 1s, 2s, 2p, कौन शोर मचा रहा है? 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। यहाँ देखो ऐसे होता है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। ध्यान दो, 3p, 4s, तब जाके 3d होता है। पहले 4s फिर 3d, है या नहीं? तो 3p के बाद क्या आएगा? अरे बोलो बालकों, 3p के बाद आएगा 4s, तब आएगा 3d, फिर आएगा 3d के बाद क्या आएगा? 4p आएगा कि नहीं? अब इसमें भरो 18, 32 में से 18 घटाओ, कितना बचा? अरे कितना बचा? 14 बचा ना। 32 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 नहीं दिखता सबको। तो 4s में गया 2, 4s में गया 2, 14 में से 2। d की कैपेसिटी कितनी है याद है? अरे d की कैपेसिटी 10 है, अभी बताया था। s की 2, p की 6, d की 10, f की 14। तो आउट ऑफ देखो 32 माइनस 18, 14, 14 में से 2 ले लिया, बचा कितना? 12, यानी कि 10 से ज़्यादा है। डी की कैपेसिटी 10 है, यानी डी पूरा भर जाएगा। बोलो भरेगा कि नहीं? अरे भरेगा। तो 4p में कितना बचेगा? ईमानदारी से बताओ, ये समझा कैसे लिखा? ऑफ प्रिंसिपल को देख के भरते जाना है, बस केवल याद रखना है कि s की कैपेसिटी 2 होती है, p की 6 होती है मैक्सिमम, d की 10, f की 14। तो अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो d पूरा भर जाएगा, तो भर गया d। तो चलते चलते एक लास्ट देखते हैं, लिखते हैं कि नहीं आप लोग। किसका लिखोगे? लिखो ब्रोमीन का लिखो, 35 होता है। नहीं 35 नहीं होता है, इसका 30, ये 32 है ना, 32 3 पे, हाँ 35, ब्रोमीन का 35 लिखना जरा।
लिखा सबने? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो यहाँ तक हो गया 18। 4s, 3d, 4p, 4s में आ जाएगा 2, 18 2 20, 10 30, 5 35, हुआ कि नहीं? लिखा था? इसी तरह से लिखा था कि नहीं सबने? ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो तो आज इतना, कल इसी पे हम और बात करेंगे। थोड़ा इसको रिवाइज करो, देखो जरा इसको, ठीक है ना? चलो, ओके।